सो हे गाइस, इट्स वीके। तो पिछली वीडियो में हमें बनाया था ये पावरफुल और एफिशिएंट विंड टरबाइन, जिसकी मैंने आपको पूरी तरह से असेंबली करके और उसको बनाने की प्रोसेस बताई थी। और मैंने कहा था जैसे कि मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करूंगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक्स लगाना और यहाँ पे यॉ फलरिंग सिस्टम लगाना। ठीक, तो इस पार्ट के अंदर हम यही बनाने वाले हैं। और इस पार्ट के अंदर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि उस मैकेनिज्म को मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ और उसका पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ब्रेक के लिए। तो जैसे मैंने बता दिया था, इस डायनामो के अंदर पहले से ही एक ड्रम टाइप का स्ट्रक्चर था, तो हम एक टाइप से इसको ड्रम ब्रेक जैसे यूज़ कर सकते हैं जो हमारी बाइकों में होता है। ठीक, लेकिन अंदर साइड से इसको करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे पार्ट अड़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसको बाहर लगाने का डिसीज़न लिया। तो गाइस, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने एक कुछ इस टाइप के 2 ब्रेक के शू लिए हैं। ठीक, ये साइकिल रेंजर साइकिल जो आती है उसके ब्रेकिंग के शू लिए है। अब इसकी खास बात यह है कि हम इसको बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से हमने जैसे नट बोल्ट खोले, इस मैकेनिज्म को भी खोल सकते हैं हम, असेंबली जैसे बना रहे हैं। गाइस, आप जैसे बोलेंगे कि इसके अंदर ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत है, तो क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इन तीनों को शॉर्ट करने से ये पूरी तरह से रुक जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये अभी फ्री घूम रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा तो ये बहुत ज़्यादा अटकने लग जाएगा। तो आप यही बोलेंगे, यही सवाल उठ सकता है कि मैं इस ब्रेक को क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस ब्रेक को यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन ये क्या होगा, एकदम सडन ब्रेकिंग कर देता है ये पूरी तरह से, जिसकी वजह से यहाँ की जो वेल्डिंग है वो भी टूटने के चांस है और आगे जितने भी विंग्स है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम इसके अंदर सडन ब्रेकिंग को अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ग्रेजुअल ब्रेक मतलब इसका धीरे धीरे ब्रेक लगना। तो जैसे कि मेरे हाथ में आप पीस देख पा रहे होंगे कि मैंने इस पीस को बनाया है। यहाँ पे इसमें 2 ब्रेक शू लगे थे। अब मैं पहले सोच रहा था इसको कुछ क्रैप टाइप का स्ट्रक्चर बनाऊं कि ये दोनों तरफ से इसको करेगा, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही थी, पीछे का जो मैकेनिज्म है ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। तो इसीलिए मैंने इसको एक ही साइड में लगाने का प्लान किया है और जिसकी मदद से यहाँ तक ये मोटर भी आ सकती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ एंगल में ये पत्ती झुकी हुई है। ये मैंने मेटल की स्ट्रिप ली है और इसको मैंने इस सर्कल के अकॉर्डिंग लिया। तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये जो पत्ती है मैंने 140 डिग्री में यहाँ पे मोड़ दी है। ठीक, तो इसी की मदद से यहाँ पे ये पूरी तरह से आपको अलग एंगल से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे चिपक रहा है, मीन्स ये ग्रेजुअल ब्रेक लगाने के लिए काफ़ी है अब। ठीक, तो हम इसको पहले यूज़ नहीं कर सकते। अगर मेटल की स्ट्रिप सीधी होती तो वो किस टाइप से ब्रेक लगा पाता, लेकिन इसकी मदद से ये जो बीच वाला पार्ट है, कुछ टाइम बाद इसके अंदर ये सर्कल का शेप फॉर्म होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक, और उसके बाद ये जब पूरी तरह से ख़त्म होने लगेंगे तब हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो मैंने बता दिया कि इस टाइप से मैंने इसको बनाया है। अब बाकी के मैकेनिज्म का क्या, तो उसके लिए देख लीजिए कि जैसे मैंने ड्राइंग में बताया था, कुछ इस टाइप की मैंने पीस लिया है और इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे अटैच कर दूंगा और बाद में यहाँ पे वेल्डिंग करने वाला हूँ। अभी मैंने ये पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रखा है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन सकती थी, इसलिए मैंने पहले से ही कटिंग करके रखी है और सब कुछ फिक्स रखा है। लेकिन आपके सामने इसके मेकिंग प्रोसेस को बताना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने इतना करा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे लग जाएगा। ये पीस दोनों मूव नहीं कर पाएंगे, ये पीस आपस में वेल्डिंग करे हुए रहेंगे। ठीक, कुछ इस टाइप से। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो है पीस, ये रॉड है, ये इसके अंदर वेल्डिंग हो रखेगी, तो ये कुछ इस टाइप से मूव कर पाएगा। ठीक, जब मोटर इसको खींचेगी तो ये एक टाइप से इसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने बता दिया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है, तो ये इसी टाइप से इसको ब्रेकिंग करते रहेगा। और हम ब्रेकिंग मैकेनिज्म को भी इतना ग्रेजुअल रखेंगे कि इसके अंदर कोई इम्पैक्ट फोर्स अचानक से ना आए, नहीं तो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैं बताऊंगा अगली पार्ट के अंदर मैं क्या कोडिंग करने वाला हूँ इसके अंदर। अभी इस पार्ट में मैंने जैसे बता ही दिया है, आपको सिर्फ इसका ब्रेकिंग मैकेनिज्म बना के दिखाऊंगा और कैसे वर्क करेगा वो बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे तो ये इतना हो गया, लेकिन इसको पावर कैसे मिलेगी तो मैं वो बताता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे स्लाइडर मोशन मैकेनिज्म का यूज़ करूँगा। ठीक, ये मैकेनिज्म मैंने खुद नहीं बनाया है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने मेटल की स्ट्रिप ली है, प्लेट ली है, उसके पीछे एक नट को वेल्ड कर दिया है, उसके अंदर एक लीड स्क्रू को कस दिया है। लीड स्क्रू के अंदर पहले से यहाँ पे होल है, तो उसकी मदद से यहाँ पे मोटर आराम से देख लीजिए कस आ सकती है। और बाद में ये देख लीजिए एक रॉड इंसर्ट करके ये लॉक हो जाएगी यहाँ पे। अब उसके बाद ये क्या होगा, इससे आपको अभी समझ में नहीं आया होगा क्या होगा।
अब इसको मैं थोड़ा रखता हूँ यहाँ पे। और ये देख लीजिए मैंने 2 ना मेटल की एल्यूमिनियम की प्लेट्स ली है। देख लीजिए ये जो पुराना एक सोलर पैनल था मेरे पास टूट गया था, उसके मैंने स्ट्रिप निकाली है, तो उसके अंदर ये पीस आराम से बैठ रहा था। तो ये एक टाइप से स्लाइडर का काम कर सकता है। ठीक, तो मैं कुछ इस टाइप से इसको लगाने वाला हूँ और इस टाइप से ये यहाँ पर वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से जब मोटर घूमेगी, मान लीजिए जब मोटर घूमेगी तो ये मेटल स्ट्रिप इधर उधर मूव कर पाएगी और ये मेटल स्ट्रिप यहाँ पे लगेगी और उसके बाद ये जो मैकेनिज़्म है यहाँ पे अच्छे से वेल्ड हुआ रहेगा और फिर ये जैसे ही आगे आएगा तो ये इसको पुश करेगा। अब मैंने बता दिया इसके अंदर और इसके बीच में क्या होगा, बीच में जॉइंट होंगे। ठीक, तो ये जॉइंट होने की वजह से ये रोटेट तो कर पाएगा लेकिन ये साथ ही साथ इसमें पावर भी ट्रांसमिट कर देगा। अब ये जैसे आपस में ये वाला और ये वाला पीस जॉइंट रहेगा तो ये आसानी से इस टाइप से ब्रेकिंग कर पाएगा। ठीक है, तो इसको फिर अब बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ब्रेकिंग मैकेनिज़्म को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ठीक, और इसको भी मैंने एक टाइप से असेंबली टाइप का करा है कि हम इसको जैसे मोटर कभी ख़राब हो जाती है तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो ये मैं पूरा मैकेनिज़्म दिखाना चाहूँगा। तो जैसे मैंने बताया था मैं स्लाइडर मोशन मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रहा वो स्लाइडर मैकेनिज़्म। तो ये मैंने जो 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स बताई थी इसको मैंने कुछ इस टाइप से लगा दिया है और ऊंचाई पे लगाया है क्योंकि इसमें नट का जो है स्पेस आ रहा था, तो उसकी प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये कर दिया है। और फिर ये कई जब सोचेंगे थोड़ा सा लंबा रखा है मैंने इसको, तो मैं इसके ऊपर कुछ माइक्रो कंट्रोलर और जैसे L298 ड्राइवर में इन दोनों मोटर को, ये वाली मोटर को और यहाँ पे जो यॉ फिल्टरिंग मैकेनिज्म की मोटर है, दोनों को कंट्रोल करने के लिए L298 ड्राइवर का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने इस पीस को करा है, तो यहाँ पर मैं इसको कस भी पाऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे बता ही दिया था आपको, ये एंगल कर दिया था, उसके बाद मैंने वेल्डिंग कर दी। और अब मैं थोड़ा सा उस साइड से दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप इस साइड से भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 मैंने ये बूश लगा है, बूश नहीं, इसको हम ब्रेक शू बोलेंगे। तो गाइस, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ऑपरेट करके बताता हूँ कि ये कैसे चलेगा और क्या होगा। तो गाइस, इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए मीन्स टर्बाइन का पूरा सेटअप के अंदर जैसे माइक्रो कंट्रोलर आ गया और ये मोटर्स आ गई, तो इन सबको कंट्रोल और पावर देने के लिए मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। अब ये लिथियम सेल की बैटरी है। ठीक है, अभी मैंने ये आपको ऐसे बता रहा हूँ, मैं इसको प्रोफेशनल लेवल पे बना के और इसके अंदर बाद में इंस्टॉल करके बताऊँगा। अभी मेरा मोटिव है आपको इस मैकेनिज्म को दिखाना। तो इसके टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे ड्यूअल साइड का ये स्विच ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा सकता है। तो इसके 2 वायर मैंने जैसे कि देख लीजिए ये मैंने मोटर में कनेक्ट कर रखे हैं और अब सिर्फ हमको इन 2 वायर को बैटरी में पावर देनी है। ठीक, बैटरी से इसको पावर देनी है, तो मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। सो गाइस, मैं इस स्विच की मदद से आपको इसको अभी ऑपरेट करके बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये इस साइड आएगा और इसको इस साइड करेंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया, मैं इसकी मदद से इसको आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। पर अभी तो ये मैं इससे करके बता रहा हूँ, मैंने जैसे बताई दिया स्विच को पूरा मैं ऑटोमेटिक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये ब्रेक के बारे में। तो ये जो मैंने मैकेनिज्म बनाया है ये ग्रेजुअल ब्रेकिंग के हिसाब से है, मीन्स इसके अंदर धीरे धीरे ब्रेक लगना शुरू होंगे। इसमें जैसे क्या होने वाला है कि ये हमारा रोटेटिंग ये है डायनामो, तो ये डायनामो जैसे कि घूमेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे हवा तेज़ चल रही है तो अब ये पहले तो धीरे धीरे घूम रहा है। अगर हवा तेज़ होती है तो क्या होगा, हमारे आर्डिनो एक सिग्नल देगा इसको पावर देने का, तो ये पावर कुछ डिले के अंदर देगा। ठीक, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर डिले रहेगा, उस डिले पे ये ग्रेजुअल ब्रेकिंग अप्लाई करने वाला है। सो गाइस, जैसे जैसे टर्बाइन घूमेगा यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कम हवा चल रही है तो ये नॉर्मल आरपीएम पे घूम रहा है और पावर जनरेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब जैसे ही हवा तेज़ हो जाती है तो यहाँ पे अभी मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने बता ही दिया है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा ऑटोमेटिक करने वाला हूँ। इसमें जितने इक्विपमेंट लगेंगे वो आपको सब बताऊँगा और फिर उसके बाद मैं आपको इसको वर्क करके भी बताऊँगा और बाद में नेक्स्ट वीडियो में मीन्स इसके बाद वाली वीडियो में मैं इसको पूरी तरह से इंस्टॉल कर दूंगा और इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसमें इन्वर्टर लगा के उससे पावर लेते जाएंगे। अब गाइस, मैं सबसे पहले इसका बताना चाहूँगा कि जैसे अब इसमें आरपीएम सेंसर लगातार कंटिन्यूअस आरपीएम को सेंस करता रहेगा और उसकी सेंसिंग के हिसाब से जैसे मैंने बताया यहाँ पे ब्रेकिंग अप्लाई होगी। और जैसे मान लीजिए अभी ये है जो टर्बाइन है ये धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक,
तो अभी तो इसका कोई एक्शन नहीं होगा मीन्स आरपीएम का। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अब जैसे ये मेरा जो हाथ है इस स्विच के ऊपर है, तो ये स्विच को मान लीजिए ऑर्डिनो है और ऑर्डिनो L298 ड्राइवर को पावर्स के बारे मीन्स पावर ऑन करने का सिग्नल भेज रहा है। तो जैसे ही पावर ज़्यादा होगी मीन्स इसकी जो आरपीएम है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो एक टाइप से यहाँ पे एक सिग्नल क्रिएट होगा और मैं उस कोड को मैं इस तरह से बना दूंगा कि वो अपने हिसाब से डिसीज़न ले पाएगा। मीन्स जैसे कि अभी देख लीजिए, अभी एक बार जैसे सिग्नल भेजा, ठीक, अब ये थोड़ी सी मोटर यहाँ पे चली और फिर ब्रेक लगाए क्या, नहीं लगा, ठीक है। अभी ये घूम ही रहा है मान के चलिए, तो ये वापस से ग्रेजुअल ब्रेक का सिग्नल भेजेगा। फिर उसके बाद इतना चलाइए तो अभी भी ये घूम रहा है, फिर एक बार सिग्नल भेजा, फिर अभी भी ये घूम ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ऐसे ऐसे करके ये अपने हिसाब से डिसीजन लेते रह जाएगा। और जैसे मान लीजिए हम फिर भी इतना ही इसके पास में रखने वाले और फिर ये धीरे धीरे सोच के, जैसे अभी तो मैं हाथ से करके बता रहा हूँ, मैंने बता ही दिया आपको, ये ऑटोमेट करने वाला हूँ मैं इसको पूरा। तो ये अभी तो घूम रहा है। अब जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो होने लगा है, रुकने लगा है, ठीक गाइस। अभी जैसे मान लीजिए हवा बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, घूमे जा रहा है, तो इतना फोर्स इसके ऊपर मान लीजिए वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक और बार ये सिग्नल भेजेगा, तो ये थोड़ा सा उसको टाइट करेगा। अब मान लीजिए कंट्रोल में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, इसको दूर कर देगा, ठीक है। अब ये वापस से आरपीएम पकड़ेगा और अगर ज़्यादा आरपीएम हो जाती है तो ये वापस से ब्रेक लगा देगा। और ऐसी ग्रेजुअल ब्रेकिंग करने की वजह से कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। अब देखिएगा, जैसे मैंने बताई था, यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे ब्रेक के शू यूज़ करे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, नीचे वाला अभी ब्रेकिंग का अप्लाई कर रहा है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे गैप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। अभी ये टच है नीचे वाला, तो जब नीचे वाला ख़त्म होने लगेगा मीन्स ब्रेक उसका घिसाने लगेगा। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये इसको घिस रहा है और ये एल्यूमिनियम का, ये पूरा वैसे जर्मन या एल्यूमिनियम जो भी बोले उसका बना हुआ है। तो उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी रस्टिंग तो नहीं पड़ती, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल बैठ गए थे, तो इस वजह से यहाँ पे देख लीजिए निशान बनते जा रहे हैं, ये पूरे सर्कल में गोल निशान बनते जा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, अगर नीचे वाला घिसाते जाता है, तो मैंने इसको इस टाइप से डिज़ाइन कर रखा है कि ऊपर वाले के ऊपर बाद में फोर्स आने लगेगा। मीन्स नीचे वाला घिसा जाएगा तो ऊपर वाला फिर बाद में संभाल लेगा, और उस हिसाब से फिर हम अगर फिर ऊपर वाला भी घिसा जाएगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें इसको एक बार और आपको चला के दिखाता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए घूम रहा है, ये फ्री रोटेशन कर रहा है, अब आरपीएम जैसी बदली है, तो यहाँ पे ग्रेजुअल ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो गया, ठीक। कुछ इस टाइप से अभी थोड़ा सा सिग्नल, फिर थोड़ा सा भेजा, अभी भी ये घूम रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगना चालू हुआ है, थोड़ी सी आपको आवाज़ भी आ रही होगी घिसाने की। ये फिर से थोड़ा सा और फोर्स लगाएगा, अगर नहीं रुकेगा ये, तो देख लीजिए ये वापस से बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब ज़्यादा नहीं है, इतना तो है कि हवा इसको घुमा लेगी थोड़ा थोड़ा, फिर ये वापस से और फोर्स लगाएगी। आप स्क्रू पे ध्यान दीजिएगा, ये धीरे धीरे घूमेगा, तो उतना ज़्यादा ये लोड अप्लाई करता जाएगा, ये मोटर अपना लोड इसके ऊपर ट्रांसफ़र करेगी। और मैंने इसको इसी टाइप से बनाया कि 100 आरपीएम, मैंने इस मैकेनिज्म को यूज़ करने की वजह ये थी क्योंकि ये जो 100 आरपीएम हमने मोटर को यूज़ करा है, तब पूरा का पूरा आरपीएम मीन्स आरपीएम अगर लो रहती है तो उसका टॉर्क हाई रहता है, ठीक है। इस आरपीएम और टॉर्क में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो इसकी जैसे कि 100 आरपीएम है तो इसका टॉर्क ज़्यादा रहता है, तो यही टॉर्क ऐसे कैसे मैकेनिज्म के थ्रू ज़्यादा रहेगा, मीन्स 100 आरपीएम जितना ही इसका टॉर्क भी रहेगा। अगर मैं कोई और मैकेनिज्म यूज़ कर लेता, जैसे सर्वो को भी यूज़ कर सकता था इसकी जगह, तो सर्वो में यही दिक्कत होती कि उसका पावर कम हो जाती, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा हमको पहले महंगा भी पड़ जाता और काफ़ी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट भी हो जाता। तो इसी वजह से मैंने इस मैकेनिज्म को यूज़ करा है, तो ये हमारे बजट के अकॉर्डिंग भी है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए अभी बहुत टाइट हो गया है, अब मान लीजिए और लगा, यहाँ पे स्क्रू देख लीजिए, स्क्रू जैसे जैसे घूमेगा ये और टाइट होता जाएगा, तो ये अब बिल्कुल भी रोटेशन नहीं कर पाएगा। जब ये हवा मीन्स विंड फोर्स के बराबर ही यहाँ पे ये फोर्स लगा देगा, तो जिसकी मदद से ये घूम ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी, और भी रहेगा तो ये अप्लाई करते रहेगा पूरा रोकने के लिए। और मैं इसके लिए 2 मैकेनिज्म लगाने वाला हूँ कि ये मीन्स ग्रेजुअल ब्रेक मीन्स ये ऑटोमेटिक भी चला पाए, और अगर मान लीजिए हमको इसको रोकना है
तो हम एक मैनुअल स्विच भी रखेंगे, जिस टाइप से ये जो मैंने स्विच रख के रखा है यहाँ पे, तो उस टाइप का एक मैनुअल स्विच मैं टरबाइन के नीचे लगा के रखूँगा। तो अगर मान लीजिए मेरे को इसमें मेंटेनेंस करना है या कुछ मॉडिफिकेशंस तो अब शायद ही होने वाली है, लेकिन कुछ मेंटेनेंस करना हो तो मेरे को अगर उसको रोकना हो तो मैं इस स्विच की मदद से यहाँ पे ब्रेकिंग अप्लाई करके उसको पूरी तरह से बंद कर सकता हूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जहां मैं आपको यो फॉल्डरिंग मैकेनिज्म को बनाना सिखाऊंगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा और ये मैकेनिज्म मैंने ठीक लगाया या नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।